लव यू। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45 और देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। और ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। और हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे, कौन थे? रामलाल देवीलाल थे? नहीं। नारायण सिंह एंड सुख देवलाल सिंह था? नहीं। रामनाथ और देवनाथ थे? नहीं होगा। शिव कुमार और रामनंदन, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा शिव कुमार और रामनंदन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन है ना, मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिया हो वो थोड़ा सा अल्टरनेटिव क्वेश्चन लिया हो, ठीक है। और आप लोग के एग्जाम में भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और शिव कुमार रामनंदन को हजारीबाग के जेल में क्या कर लिया था? गिरफ्तार करके कैद कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बात है सारे के सारे एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे 2 डीएनए। और हाँ, आज का जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा ना वो वन लाइनर के रूप में होगा। वन लाइनर के रूप में मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को कई बार तोड़ मरोड़ को भी पूछा जाता है और कई बार वन लाइन के रूप में भी सेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे डीएनए को किसने अंतः पात्र बनाया है? ऑर्थर कॉर्नवर्ग ने या रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जनरल ने? देखिए ये सबसे पहले तो ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ना ई होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑर्थर कॉर्नवर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होती है? ठीक है। लाइकेन में, विषाणु में, जीवाणु में या शैवाल में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिकाओं में भित्ति होती है, परंतु विषाणु कोशिकाओं में भित्ति का अभाव होता है। और इनमें प्रोटीन की कीट होती है जो कोशिकाओं भित्ति की तरह काम करता है, और अतः विषाणु की कोशिकाओं की भित्ति को एंजाइम नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 एंड विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है। चमड़ा मतलब चमड़ा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है, स्किन यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। नाउ अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या जाएगा? विटामिन डी विटामिन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम आगे अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, विटामिन सी मानव एवं विभिन्न अन्य पशुओं प्रजाति के लिए अत्यंत आवश्यक पोषण तत्व है। ये विटामिन के रूप में कार्य करता है और कई प्रकार के उपचारी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बिक सभी पादपों एवं पशुओं की आवश्यक होती है यहाँ पे, ठीक है। एस्कॉर्बिक मतलब होता है खट्टा चीज, ठीक है। नाउ महत्वपूर्ण है जो कि हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 5 सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए की है, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की है, भारत की? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, कनाडा की तटीय रेखा का हम बात करें सबसे लंबी है, जिनकी लंबाई हम बात करने वाले हैं 2,02,080 किलोमीटर है, ठीक है। और कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 एंड 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे मतलब अवस्थित है, तो कौन सा? जो जिला रोहतास, काकोरम दर्रा, या यहाँ पे बात करें नाथुला, काकोरम दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ई भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, काकोरम दर्रा, काकोरम पर्वतमाला भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जनवादी गणतंत्र चीन के द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश के बीच स्थित एक पहाड़ी का दर्रा है यहाँ पे, ठीक है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट एंड क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 7 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन संसद के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास नहीं, उच्च न्यायालय के पास नहीं, इनमें से कोई नहीं, चुनाव आयोग ही होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 8 एंड 8 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा
विषय समवर्ती सूची में है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तभी से शिक्षा की व्यवस्था का करना और केंद्र और राज्य प्रांतीय सरकार दोनों का ही जिम्मेदारी हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पे बात करने वाले हैं सुपीरियर झील, कैप्सियन सागर झील, या विक्टोरिया झील। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अरब सागर झील, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कैप्सियन सागर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, कैप्सियन सागर दुनिया की सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। यह कोकेस पर्वत के पूर्वी और मध्य एशिया के विशाल मैदान पे पश्चिमी में स्थित है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 एंड दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा योजना किसने तैयार की थी? यहाँ पे BN गाडगिल ने, या BKRV राव ने, PC महालनोबिस ने, CN वकील ने, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ऑप्शन सी का बात करें, इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा इनके बारे में देख ले। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना पर आधारित था, और महालनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी जिनकी खोज भारत की संख्या शास्त्री PC महालनोबिस सन 1953 में की थी यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये है मैथ का क्वेश्चन, एंड मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 217x प्लस 121 वायु इक्वल टू 913। अब ये 913 है ना, मैं एक बेसिक रूप से आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो एक एक करके आप सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँ, पहले 7 को चेक करेंगे, 5 को डालेंगे x में, ठीक है, और y में 7 को डालेंगे, फिर देखेंगे इसको इक्वल करेंगे, क्या 913 होगा? देखिएगा, अगर नहीं होगा, इनको इक्वल टू 913 आना चाहिए। ठीक है, और यही पॉइंट को यहाँ भी डालेंगे और यही पॉइंट को y में डालेंगे। ठीक है, मतलब x के आप 5 मानेंगे यहाँ पे, y को आप 7 मानेंगे। ठीक है, दोनों को रख के जोड़ के देखेंगे ये आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो समझिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों को रख के देखेंगे, जैसे कि अगर हम 217 को अगर रख के देखें यहाँ पे, ठीक है, 217 इंटू 3 रखेंगे, ठीक है, और 331 इंटू 2 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इनको भी जोड़ देंगे, इनको भी जोड़ के जो भी आंसर होगा वो 913 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा, इस रूप में ही क्वेश्चन कीजिएगा, शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बातों को समझ में आया होगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, 131 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे, 217 और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू जो होगा यहाँ पे लिख देंगे, इसका जोड़ और इसका। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिएगा 827 आएगा आंसर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही होगा इसका आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अब a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 है। ठीक है, अब ए स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस है तो बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये माइनस है तो जाहिर सी बात है ए भी माइनस होगा, तो ए माइनस कट गया, और ये माइनस, देखिए भाई ये प्लस है और ये इससे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी से कट गया तो क्या बचेगा 2ab, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2ab या प्लस 2ab कितना होगा 4ab हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में क्या है ए और बी है, ए बी से बी कर जाएगा, बचेगा क्या 4। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बोलिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले हैं 13 एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होती है? ठीक है, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा? विषाणु के द्वारा ही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्स एक घातक रोग है जो वायरस संक्रमण से फैलती है। HIV वायरस टी लिम्फोसाइटों को नष्ट कर देती है। HIV वायरस का संक्रमण के कारण ही नशीला पदार्थ पे अधिक सेवन से होता है या समलैंगिक यौन संबंध से होता है।
काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 14, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटासियम, तांबा, लोहा। यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है और जो कि यूरिया में मिलती है यहाँ पे, ठीक है, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 15, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयरन में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, या यहाँ पे अगर हम बात करने वाले कोबाल्ट, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम 15 का अगर आंसर का हम बात करना तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयरन पाया जाता है और क्लोरोफिल में पौधा की उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण का वर्णन है और यह प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की ही शुरुआत कराती है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखें, पौधे एवं पेड़ों को खाना बनाने की तैयार करने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे सिंथेसिस सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो बेसिक क्वेश्चन है, सिकोआ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले एसिप्रिन क्या है एक तरीका से, तो एसिप्रिन क्या है एक प्रकार से, तो यहाँ पे बात प्रतिजैविक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा बात करने वाले एंटीपायरेटिक हम बात करें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे शासक भी नहीं होगा यहाँ पे, और उपयुक्त डी है क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, हाल ही कहाँ ऑप्शन ई यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बट इनका आंसर है ना यहाँ पे टाइपरेटिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंटी टाइपरेटिक हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। तो हाल ही का ई होगा बट इनका एक्चुअल आंसर ये हो जाएगा। कैसे यहाँ पे एसिप्रिन क्या है? प्रतिजैविक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनका एंटीपायरेटिक, बिल्कुल एंटीपायरेटिक, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है, सॉरी हिंदी सही है, एंटीपायरेटिक हो जाएगा यहाँ पे, शासक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संसार की सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल नहीं है भाई यहाँ पे, रेफेलिस या बहुत बड़ा क्लस्टर नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनके आंसर की बात करें तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफेलिसिया हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे बात करें 20, डॉल्फिन वर्गीकृत करता है मत्स्य नहीं यार, मत्स्य नहीं, मतलब मछली नहीं है यहाँ पे, स्तनी में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक है, 1 लाइन के रूप में ही सेट किया था यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस आगे देखते हैं। चाचा आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 600 होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, 1 टाइम पेमेंट है, फिर हम आपके एग्जाम तक आपके साथ होंगे, ठीक है। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करना सकते हैं। वीडियो थ्योरी या डेली टेस्ट है 1049 रुपया होगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी 150 टॉपिक रिवीजन भी किया जाएगा और साथ में यहाँ पे बात करें डेली टेस्ट में 20 क्वेश्चन होगा। जितना टॉपिक है वीडियो, इतना टॉपिक थ्योरी, इतना ही टॉपिक का टेस्ट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।